कुछ किस्से कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी। कुछ किस्से कुछ कहानियां में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है देवी राजराजेश्वरी को न डूबने देना। इस कहानी के लेखक हैं अजय जुगरान। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अपनी मृत्युशैया पर अंडस्थ अवस्था में पड़े हुए वे पुरोधा वीरेंद्र जी अस्पताल की सफेद दीवार को एकटक देख रहे थे। वे शायद दीवार पर लगे सफेद पंखे को उससे अलग नहीं कर पा रहे थे और सोच रहे थे कि दीवार स्वयं घूम रही है। डॉक्टर ने उनके जीवन के अंत के निकट होने की बात कही थी, सो परिवार के कुछ बेहद करीबी सदस्य प्रार्थनाओं से भरे दिल लिए उनके कमरे में खड़े थे। प्रियजन को और कष्ट न हो, इस भाव से नियति के समक्ष समर्पण के चलते उनके लिए कोई भी जीवन विस्तारक प्रार्थना उन सब के होठों तक न पहुंच पाती थी। उनमें से कोई भी ये नहीं देख सकता था कि ऐसी अकष्ट परिनिर्माण की मौन प्रार्थनाओं के वो लाभार्थी अपने मन पटल पर क्या देख रहे थे, जिनकी पलकें अब अनजाने ही आखिरी बार खुले रहने का पूर्वाभ्यास कर रही थीं। जब शैलू को भाई साहब के जीवित अंतिम दर्शन के लिए बुलाया गया तो वो तुरंत अस्पताल पहुंचे। वहां पहुंच बस्सी ने उन्हें प्रणाम किया। नमस्ते भाई साहब। और उनका हाथ बड़ी सावधानी से पकड़ा ताकि प्रवेशनी के आसपास की सूजी हुई नीली त्वचा को छूने से बचा जा सके। भाई साहब, बस्सी की नरम शांत आवाज की दस्तक पर उनके शांत सुन्न कान जाग गए और अपने पिछले कुछ घंटों की चुप्पी से संचित पूरी ताकत के साथ उन्होंने अपनी आंखें खोली और बोले, ए शालू, शालू, चिरंजीव रह बेटा। बोल बेटा, बोल, तू हमारी राजराजेश्वरी देवी को डूबने नहीं देगा। शैलू ने मन ही मन सोच, कमाल है, भाई साहब की जीवन शक्ति बिल्कुल कम हो गई है, लेकिन उन्हें अभी भी चिंता है कि हमारा पुश्तैनी गांव पानी में डूबने वाला है। और फिर जोर से कहा, जी भाई जी, निश्चित रूप से, जैसी आपकी इच्छा। फिर उनके प्रति श्रद्धा में शैलू ने उनके पैर दबाने शुरू किए तो देखा कि छोटी मेज पर दवाओं से घिरी एक तस्वीर से देवी राजराजेश्वरी उन्हें बड़ी करुणा से देख रही थीं। कुछ क्षण बाद उन्हें थोड़ा खांसते और सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए देखकर शैलू उनके चेहरे के पास आ उनकी टिमटिमाती आंखों में देख फुसफुसाया, भाई जी, भाई जी, भाई जी, मैं गोदी सिराई गांव जाऊंगा, निश्चित रूप से। शैलू से दोबारा वो आश्वासन पाकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अगले 1 घंटे में उनकी प्राणवायु धीरे धीरे शांति से उनका साथ छोड़ गई। प्रिय दिवंगत की आत्मा की सद्गति के लिए परिवार द्वारा शास्त्रों में बताए गए अनुष्ठानों का आयोजन करने के कुछ ही दिनों के बाद शैलू ने उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल की भगीरथी नदी घाटी में अपने छोटे से पुश्तैनी गांव गोदी सिराई की ओर 2 रिश्तेदारों के साथ जीप में प्रस्थान किया। देवी को झील की गोद में डूबने से बचाने के लिए आवश्यक 2 बेड़ों, 2 नाविकों और एक पुजारी की व्यवस्था मार्ग के कुछ मोड़ों से अपने आप ही हो गई। वास्तव में शैलू का गोदी सिराई गांव भागीरथी नदी की गोद में था। यह सदियों तक उस प्राकृतिक गोद में फलता फूलता रहा था और अब एक विशाल जल विद्युत बांध के आंशिक रूप से चालू होने के बाद भागीरथी और भिलंगना नदियों के पानी से बनी झील की गोद में हमेशा के लिए सोने जा रहा था। बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर टिहरी का पुराना शहर और उसके आसपास के गांव 2000 के दशक की शुरुआत से धीरे धीरे बन और बढ़ रही झील में डूबने लगे थे। अब 2006 में उस बांध के पूर्ण रूप से चालू होने की योजना के साथ भागीरथी घाटी के आगे के गांवों की इस बढ़ती झील में डूब नष्ट होने की बारी थी।
जैसे ही वे गोदी सिराई की पहाड़ियों के ठीक पार सामने एक सुविधाजनक स्थान पर पहुंचे, अपनी आंखों के आंसुओं से धुंधलाने के बावजूद भी शैलू ने देखा कि झील सर्पीली सड़क के नीचे उसके गांव की मेजबानी करने वाली पहाड़ियों के कदमों को चूम रही है। यहां से कौवे की सीधी उड़ान के हिसाब से उसके गांव की दूरी 200 मीटर से अधिक नहीं थी, लेकिन पहाड़ी उतार चढ़ाव के कारण यह लगभग 1.5 किलोमीटर थी और उसे पैदल नापने में कहीं अधिक समय लगता था। जब उसने खुद को थोड़ा संभाल लिया तो उसने अपने गांव में कुछ लोगों को भावनात्मक रूप से कीमती सामान को बचाने में लगे देखा। कुछ मुट्ठी मिट्टी, कुछ पौधे, छत की स्लेटें, दरवाजे और खिड़की के फ्रेम। इन सब के ऊपर उस गांव में देवी राजराजेश्वरी के मंदिर पर सुनहरे किनारी वाला एक लाल त्रिकोणीय झंडा लहराता हुआ देख सकता था। कई सुख दुख भरी स्मृतियां और भीनी भीनी भावनाएं उसके हृदय में उमड़ पड़ीं। उसे अपने पूर्वजों द्वारा पास गोल पहाड़ी पर देवी की मूर्ति के स्वयं प्रकट होने और फिर मंदिर में उसकी प्राण प्रतिष्ठा की बातें याद आ गईं। उसे याद आया उसके पिता का ये कहना कि वो भक्तों की प्रार्थनाएं हैं जो देवी देवताओं की मूर्ति में भगवान जगह उन्हें आशीर्वाद देने की शक्ति प्रदान करती हैं। इस बात पर जाने क्यों वो एक बच्चे की तरह सिसकने लगा और आस्था से कौंधी बिजली उसकी रीढ़ की हड्डी में यूं दौड़ने लगी कि वह क्षण भर पत्ते की तरह कांपा। सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली। पुजारी ने उत्साहपूर्वक प्राचीन संस्कृत मंत्रों का पाठ किया और बढ़ती झील में डूबने से उसकी मूर्ति को बचाने के लिए देवी से अनुमति मांगी। उन सब ने प्रार्थना की, हे गोदी सिराई की देवी राजराजेश्वरी, हे हमारे अतीत और पूर्वजों की देवी शक्ति, हे हमारे वर्तमान और उत्तराधिकारियों की देवी माँ, हे पापों को क्षमा करने वाली, हम शुभाकांक्षा से तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें बढ़ती झील को पार करने की अनुमति दे, हमें अपने शुभ के लिए तुझसे संपर्क करने की अनुमति दे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और ऊपर देखा तो शुद्ध नीले आकाश में कुछ भटके हुए सफेद बादलों का त्रिशूल बना देखकर उन्हें संकेत मिला कि देवी उन्हें बुला रही है। अब उन्हें बिना रत्ती भर समय गंवा काम करना था। बेड़ों और नाविकों को जहां वे थे वहीं छोड़ उन्होंने पेड़ों से सटी एक ठोस चट्टान के चारों ओर एक रस्सी बांधी और फिर उस रस्सी का पूरा गोला हल्के पहाड़ी अवसाद के साथ ढकेल स्वयं नीचे उतरे। उस अवसाद के तल पर उन्होंने रस्सी का कोना पकड़ा और चौड़ी खाई के ऊपर लकड़ी के चरमराते पुल पर धीरे धीरे चलते हुए वे गोदी सिराई की तलहटी और फिर गांव तक पहुंचे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े वे रस्सी में लंबे टुकड़े जोड़ते गए और उस पर प्लास्टिक के हवा भरे बंद चटक लाल डिब्बे बांधते गए। अंतिम चरण में वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे जहां देवी मां अभी भी चुपचाप अपने भक्तों के विवशता में त्यागे घरों और सीढ़ीदार खेतों की रखवाली कर रही थी। उन्होंने रस्सी को जितना सीधा हो सकता था उतना सीधा खींच पास ही 3 चीड़ के तनों पर बांधा और मंदिर की ओर बढ़े। उन्हें मंदिर के द्वारपालों की मूर्तियां मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत करती दिखीं, जिसे उन्होंने एक अच्छे शगुन के रूप में स्वीकार किया। हाथ पैर धो मंत्रों के एक और दौर के साथ उन्होंने देवी से उसकी मूर्ति को छूने की अनुमति मांगी ताकि उसे उठा सरकार द्वारा देहरादून में पुनर्स्थापित हो रहे उसके गांव के भक्तों के लिए ले जाया जा सके। जिस छोटी सी गोल चट्टान पर देवी की मूर्ति स्थापित थी उसके सामने माथा टिका प्रणाम करते हुए सीधे लेट उन्होंने जय देवी राजराजेश्वरी, जय देवी राजराजेश्वरी का 5 बार उच्चारण किया और उठ खड़े हुए। अपने दिलों को अपनी छातियों की भीतरी सतह पर धड़क जोर जोर से खटखटाता महसूस करते हुए वे एक साथ देवी को सुरक्षित उठाने से पहले उसका श्रृंगार हटाने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने उसके मुकुट को छुआ उनमें से प्रत्येक को ऐसी अनुभूति हुई जैसे वो बिजली के भीषण झटके खा रहा हो।
उनके पैरों तले धरती सहस्त्र लहर लहर हिलने लगी। उनकी आंखें स्वतः बंद हो गईं और उन्हें देवी के असंख्य रूप दिखने लगे। वे कांपते हुए उसके चरणों में गिर पड़े और प्रार्थना करने लगे, हे गोदी सिराई की देवी राज राजेश्वरी, हे हमारे अतीत और पूर्वजों की देवी शक्ति, हे हमारे वर्तमान और उत्तराधिकारियों की देवी माँ, हे पापों को क्षमा करने वाली, हम शुभाकांक्षा से तुझसे पूछते हैं, तुम बिन अपने भक्तों के यहाँ अकेली क्या करोगी? कृपया हमें तुमको बढ़ती झील से बचाने दें। कृपया हमें अपने शुभ के लिए तुझे यहां से ले जाने दें। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया और उन्हें एक नई स्फूर्ति का आभास हुआ। वे काम पर लग गए, लेकिन इस बार देवी मां की मूर्ति के चरणों से शुरू कर उन्होंने उसके चरणों को छुड़ाने के लिए एक छोटी गोल चट्टान को हथौड़ों से थपथपाया। उन्होंने देखा कि हर बार जब वे उसके पैरों की उंगलियों के सामने तालमेल बिठा थपथपाते तो वो थोड़ी ऊपर उठ जाती। शीघ्र ही उन्होंने देखा कि उसके चरण गोल रत्न जड़ित धातु के आधारों पर टिके हुए थे, जो उस चट्टान में आड़ी तिरछी लेकिन मानो मखमली म्यानों में रखी हुई चमकती तलवारों की पकड़ के ऊपर लगे हत्थों के रूप में प्रकट हो रहे थे। तलवारों की धार बाहर आने पर भी वो मूर्ति पूरी तरह संतुलित रही, हालांकि केवल तलवारों की नोकें ही चट्टान के संपर्क में रहीं। वे इस चमत्कार से आश्चर्यचकित थे। उन्होंने इस छवि को अपने हृदय में भर लिया और हाथ जोड़ आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे गोदी सिराई की देवी राज राजेश्वरी, हे हमारे अतीत और पूर्वजों की देवी शक्ति, हे हमारे वर्तमान और उत्तराधिकारियों की देवी माँ, हे पापों को क्षमा करने वाली, हम शुभाकांक्षा से तुझसे पूछते हैं, तुम बिन अपने भक्तों के यहाँ अकेले क्या करोगी? हम तुम्हें बढ़ती झील से कैसे बचा सकते हैं? हम अपने शुभ के लिए तुम्हें दून कैसे ले जा सकते हैं? इस प्रकार प्रार्थना करते हुए उन्हें आभास हुआ कि उनके शरीर क्षण क्षण बढ़ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा फर्श भीतर खींचे जा रहे हैं। वे एक दूसरे के हाथ पकड़ एक लंबे सामूहिक साष्टांग प्रणाम में लेट गए। वे उठे तो केवल शोकपूर्ण सायरन की कर्कश घूमती आवाज पर, जो ये संकेत था कि झील बढ़ चढ़ अब गांव के खेतों को लील रही थी और अब उनके लिए गांव में रहना सुरक्षित नहीं था। इस पर जब उन्होंने हड़बड़ाकर अपने पैरों पर खड़े हो अपनी आंखें मल खोलीं तो वे सन्न रह गए। उन्होंने पाया कि वे पहले से ही पहाड़ियों के पार अपने शुरुआती सुविधाजनक स्थान पर सुरक्षित खड़े थे। इससे पहले कि वे इस स्वप्न की वास्तविकता को स्वीकार कर पाते, उन्होंने देखा कि उनके दो नाविक अब कहार बन अपने कंधों पर एक सुंदर पालकी में अपने पूरे श्रृंगार में बैठी देवी राज राजेश्वरी को धीरे धीरे झुला रहे थे। उन्हें लगा कि कुछ समय पहले वो नाविक कहार ही गांव में उनके मंदिर के द्वारपाल थे। वे कुछ क्षण अवाक रह गए और अपनी वाणी के लौटने पर गहरी श्रद्धा से 3 बार हाथ जोड़ फुसफुसाए, जय देवी राज राजेश्वरी, जय देवी राज राजेश्वरी और जय देवी राज राजेश्वरी। फिर जैसे ही उन्होंने देवी मां के साथ देहरादून लौटने के लिए अपनी जीप घुमाई, उन्होंने देखा कि उनकी लाल फूले हुए डिब्बों वाली रस्सी झील की सतह पर तैर रही थी और उनके 2 बेड़े देवी मां के भक्तों के एक छोटे समूह के जयकारों के उत्तर में उस रस्सी के साथ साथ स्वतः ही गांव की ओर बढ़ रहे थे। ये भक्त उसके बाद मंदिर पहुंच अब झील के बढ़ते पानी से बच निकलने के साधन खोज रहे थे। मंदिर के ऊपर सुनहरी किनारियों वाला लाल त्रिकोणीय ध्वज अभी भी लहरा रहा था। वो सदा की तरह आज भी भक्तों के हृदय का प्रकाश स्तंभ है। वो झील उस ध्वज तक पहुंचने की कोशिश में उसकी सितारों जड़ी नीली छतरी बन गई। अभी आप सुन रहे थे अजय जुगरान की लिखी हुई कहानी देवी राज राजेश्वरी को न डूबने देना। दोस्तों, आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया इसे शीघ्र सब्सक्राइब कर लें
और हाँ, कहानी सुनने के बाद अपनी टिप्पणी या सुझाव देना ना भूलें, क्योंकि आपकी टिप्पणी और सुझाव आगे की अपनी प्रस्तुतियों को और अधिक रोचक बनाने में हमारी मदद करेंगे। धन्यवाद। कुछ किस्से, कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी। कुछ किस्से, कुछ कहानी।